भारतीय राजनीति में दलित समाज का प्रमुख चेहरा रहे रामविलास पासवान करीब 4 दशकों तक देश की पसंद का अभिन्न हिस्सा रहे। बाबू जगजीवन राम के बाद दलित समाज से आने वाले वे दूसरे राजनेता थे जिन्होंने 50 सालों का संसदीय सफर तय किया। बाबू जगजीवन राम 1936 में बिहार विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। 1946 में रामविलास पैदा हुए, तब जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में बाबू जगजीवन राम सबसे कम उम्र के मंत्री बने और 1986 में निधन से पहले तक वे लगातार सांसद रहे। रामविलास पासवान का राजनीतिक सफर बाबूजी जैसा ही रहा। पासवान का अवसान ऐसे समय में हुआ जब विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस चुनाव के नतीजे जब आएंगे तब रामविलास फिर से याद किए जाएंगे। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती अब चिराग के कंधों पर है। खगड़िया जिले के अलौली क्षेत्र से 1969 में पहली बार संसोपा के टिकट पर विधायक चुने गए रामविलास पासवान ने राजनीतिक सफर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1972 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद वे कटिहार के कोड़ा से उपचुनाव में उतरे, लेकिन जीत नहीं सके। 1984 से 86 की अवधि को छोड़ दें तो वे लगातार देश के संसद में बने रहे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पराजय का सामना करना पड़ा था। इसके बाद चौधरी चरण सिंह के बुलावे पर वे बिजनौर संसदीय सीट से चुनाव मैदान में उतरे। मीरा कुमार और मायावती से त्रिकोणीय मुकाबले में वे चुनाव हार गए। अपने संसदीय जीवन में पासवान को तीसरी बार 2009 के लोकसभा चुनाव में पराजय मिली, लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मदद से वे राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए। राजनीति की नब्ज पहचानने में माहिर समझे जाने वाले रामविलास को लालू मौसम वैज्ञानिक कहते थे। आपातकाल के बाद 1977 में पहली बार हाजीपुर क्षेत्र से जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए पासवान ने सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीत का रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने 4,24,545 वोटों के भारी अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी बालेश्वर राम को हराया। उनकी इस रिकॉर्ड तोड़ जीत ने उन्हें देश के नक्शे पर चमकते सितारे की तरह स्थापित कर दिया। लेकिन रामविलास यही नहीं रुके। उन्होंने 1989 में एक बार फिर जीत का नया कीर्तिमान बनाया। इस बार वे 5,04,448 वोटों के अंतर से जीते, लेकिन 2 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें हाजीपुर छोड़कर रोसड़ा से चुनाव लड़ना पड़ा। बताया जाता है कि हाजीपुर में उन्हें हार की आशंका थी। पासवान ने 8 बार लोकसभा का चुनाव जीता। वे 7 बार हाजीपुर से 1 बार रोसड़ा से संसद पहुंचे। उन्होंने लोकसभा के कुल 12 चुनाव लड़े। हाजीपुर से 9 बार लड़े, जिसमें 7 बार जीते। रोसड़ा से 1 बार लड़े और जीते। बिजनौर यूपी से 1 बार उपचुनाव लड़े और हारे। हरिद्वार से 1 बार उपचुनाव लड़े और हार गए। 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। खगड़िया के एक छोटे से गांव शहर बन्नी के किसान परिवार में जन्मे पासवान बिहार पुलिस सेवा के लिए चुने गए, लेकिन उन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं की। सोशलिस्ट पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया। वे अलौली से कांग्रेस के मिश्री सदा को हराकर विधानसभा पहुंचे। विधायक के रूप में शुरू हुआ उनका राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव के साथ परवान चढ़ता रहा। राजीव गांधी की सरकार के पराभव के बाद 1989 में स्वर्गीय वीपी सिंह की अगुवाई में बनी जनता दल सरकार में पहली बार केंद्रीय मंत्री बने पासवान को श्रम और कल्याण मंत्रालय मिला। पासवान अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया।
वे यूपीए और एनडीए की सरकारों में मंत्री बनते रहे। 2002 के गुजरात दंगे के बाद पासवान ने वाजपेयी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। जनता दल से अलग होकर 2002 में अपनी पार्टी एलजेपी बनाने वाले रामविलास पासवान ने 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी राजनीतिक कामयाबी हासिल की। उनकी पार्टी के 29 विधायक चुने गए। हालात ऐसे थे कि पासवान के समर्थन के बिना लालू या नीतीश की सरकार नहीं बन सकती थी। सत्ता की चाबी पासवान के कब्जे में थी। उन्होंने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की शर्त रख दी। उनकी यह शर्त किसी ने कबूल नहीं की। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा। अक्टूबर में चुनाव से पहले पासवान की पार्टी टूट गई। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी को बहुमत मिला। नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनी। इसके साथ ही लालू यादव की पार्टी नेपथ्य में चली गई। बिहार और देश की राजनीति का अपरिहार्य हिस्सा रहे रामविलास पासवान को राजनीति में मौका परस्ती के लिए तीखी आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन अपनी दलित पहचान के साथ सत्ता की राजनीति को साधने वाले नेता के तौर पर उनकी प्रशंसा भी होती रही। बिहार की राजनीति में दलित समाज से वे अकेले नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उसके बूते सत्ता में साझेदारी की। बिहार में चुनाव का आगाज होने के साथ ही पासवान ने अपने सांसद पुत्र और पार्टी के नए अध्यक्ष चिराग पासवान को भविष्य का मुख्यमंत्री घोषित किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चिराग का राजनीतिक संग्राम उसी राजनीतिक परियोजना का हिस्सा माना जा रहा है जिसका सपना रामविलास पासवान ने देखा था। रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत अब चिराग के कंधों पर है। पासवान का अवसान ऐसे समय में हुआ है जब विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चिराग अकेले दम पर चुनावी सफर फतह करने की जिद के साथ मैदान में अपनी फौज उतार चुके हैं। इस चुनाव के नतीजे जब आएंगे तब रामविलास फिर से सबको याद आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।